स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का ऐसे की सेंटेंसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे, जैसा कि आपको पता है हम 10-10 सेंटेंस की वीडियो डाल रहे हैं और आज हम ऐसे की सेंटेंसेज लाए हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। दोस्तों, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं और इनको यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश में एकदम से ग्लो आएगा मतलब आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो मेन चीज़ फ्रेंड्स ये है कि हमें ऐसे मौके ढूंढने होते हैं जहाँ पे इन सेंटेंस का प्रयोग करें। इंग्लिश अगर आपको जल्दी सीखनी है तो आपको ऐसे मौके ढूंढने होंगे जहाँ पर हम इन सेंटेंस का प्रयोग करें। अगर आपको मौके नहीं मिलते हैं तो आप खुद ही क्वेश्चन बोलिए शीशे के सामने और खुद ही उसका आंसर दीजिए, या ऐसा कोई दोस्त ढूंढ लीजिए जो वो भी इंग्लिश सीख रहा हो और आप भी इंग्लिश सीख रहे हो और दोनों आप बैठ के जो है एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इससे एकदम से जो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं। अगर 2 बंदे मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन हो जाता है और इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत अच्छी आ जाती है। तो इन की सेंटेंस को आपको पहले याद करना है, फिर क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, बार बार बोलना है और दिमाग में ये रखना है हमें कहाँ पर यूज करना है। तो में समस्याएं आएंगी, आपको ये भी कह सकते हैं यार बड़ी इंग्लिश झाड़ रहा है, ये है बड़ा बनना है, मगर बाद में वही लोग आपसे इंग्लिश सीखेंगे। तो इसलिए दोस्तों कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना है जहाँ पर आप इन सेंटेंस का प्रयोग ना करें। आपको ऐसा मौका ढूंढना है जहाँ पर भी मौका मिले तो फटाक देनी है इंग्लिश बोलिए। जहाँ पर भी आपको मौका मिले तो इन सेंटेंस का प्रयोग किए और ऐसी धीरे धीरे आपकी हैबिट जो है, जो हिंदी बोलने की हैबिट है, वो धीरे धीरे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास। फ्रेंड्स, या तो इन्हें आप की सेंटेंस कह लीजिए या वर्ड मीनिंग कह लीजिए, दोनों एक ही बात है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। पहला है हमारा नेवर। नेवर आपने सुना ही होगा, नेवर का मतलब कभी नहीं। जैसे कोई हमसे मालूम करता है भाई तो चलेगा दिल्ली, नेवर, कभी नहीं कभी नहीं। पेड़ पे चढ़ेगा, नेवर, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। तो आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। दूसरा है हमारा छोटा सा है कीवर्ड है गिव मी, मुझे दो। किसी से भी आप बोल सकते हैं गिव मी, या मान लिया कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आप हाथ आगे करके गिव मी प्लीज़, कृपया मुझे दीजिए। गिव मी दिस, मुझे ये दे दीजिए। गिव मी इट, मुझे ये दे दीजिए। गिव मी दैट, मुझे वो दे दीजिए। तो इस तरह से आप ढेर सारा कुछ भी बोल सकते हैं। गिव मी इट, मुझे ये दे दीजिए। अगर कोई वस्तु है तो इट प्रयोग कर सकते हैं, दिस भी प्रयोग कर सकते हैं। गिव मी दिस, मुझे ये दे दीजिए। गिव मी दैट, मुझे वो दे दीजिए। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस गिव मी का मतलब हो गया मुझे दे दीजिए। तो ये क्लियर हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा की सेंटेंस है हमारा भविष्य में। तीसरा है, हम बोलते हैं भविष्य में, इन फ्यूचर, कि भाई क्या प्लानिंग, जैसे कोई हमसे कोई मालूम करता है भाई क्या प्लानिंग है इन फ्यूचर में, तो यार इन फ्यूचर में आई वांट टू बी डॉक्टर, या बाई गॉड्स ग्रेस ईश्वर ने चाहा, फ्यूचर आई वांट टू बाई दिस कार, फ्यूचर में मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ। तो इन फ्यूचर अगर आप लगा देंगे तो इन फ्यूचर का मतलब जो आप आगे के बारे में सोच रहे हैं भविष्य में, तो इन फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य में। भविष्य में आप क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर। अगर कोई कहता है कि यार आज ये खरीद लो, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं इन फ्यूचर आई विल थिंक, मैं सोचूंगा फ्यूचर के बारे में, मतलब आगे मैं सोचूंगा इसके बारे में, खरीदने के बारे में कोई भी चीज़ हो। तो इन फ्यूचर का प्रयोग आप कर सकते हैं आगे के लिए। जो चीज़ आप आज नहीं कर सकते, भविष्य में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इन फ्यूचर बोल सकते हैं। चौथा सेंटेंस है हमारा क्लीन इट। क्लीन माने होता है साफ़ करना, इट माने कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है कहीं पर तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे मान लिया किसी ने मेज़ पर पानी गिरा दिया तो क्लीन इट। कोई भी किसी भी चीज़ को हम बोल सकते हैं। चाय गिर गई तो क्लीन इट प्लीज़। या किसी की दुकान पे गए, सीट गंदी है, चाय की दुकान पे गए तो उससे हम कह सकते हैं क्लीन इट। क्लीन द बेंच भी लगा सकते हैं, या क्लीन इट बोल सकते हैं। क्लीन इट, अगर बर्तन ख़राब है क्लीन इट, इसे साफ़ कर दो भैया, क्लीन इट। तो कुछ भी कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं क्लीन इट। क्लीन इट का मतलब होता है इसे साफ़ करो। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है हमारा रिपीट इट, इसे दोहराओ। रिपीट इट का मतलब दोहराओ। मान लिया किसी से एक बार बोलने में गलती हो गई तो हम कहेंगे दोबारा से बोल, तो हम उसे बोलेंगे रिपीट इट, प्लीज़ रिपीट इट। अगर बड़ा है तो कृपया इसे रिपीट कीजिए, और छोटा है तो रिपीट इट, इसे रिपीट करो। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, आपसे छोटा है कोई बंदा, तो आप कहेंगे रिपीट इट, इसे रिपीट करो। और आपसे कोई बड़ा है तो प्लीज़ सर रिपीट इट, प्लीज़ मैम रिपीट इट, इसे कृपया दोहरा दीजिए। तो इस तरह से आप रिपीट इट का मतलब दोहराना होता है। अगला सेंटेंस है मे बी, हो सकता है। जैसे मान लिया कोई हमें बात बताता है और हमें यकीन आ जाता है तो हम कहते हैं यार हो भी सकता है, तो हम बोलेंगे मे बी हो सकता है। यार वो साइंटिस्ट बन गया होगा तो
अगर कोई हमसे कहता है वो साइंटिस्ट बन गया, तो हम बोलेंगे इट्स मे बी, हो भी सकता है, मे बी हो भी सकता है, बन भी सकता है, इट्स मे बी या मे बी, दोनों का मतलब ये है कि हो भी सकता है। ऐसे कोई हमसे कहे, इस सेंटेंस का सबसे अच्छा प्रयोग ये है, कल बाज़ार बंद हो भी सकता है। अगर किसी ने हमसे कहा कि कल बाज़ार बंद हो भी सकता है, तो हम बोलेंगे इट्स मे बी, हाँ हो भी सकता है, या मे बी हो भी सकता है। अगला सेंटेंस है सामने देखो। सामने देखो, लुक अहेड, लुक अहेड, सामने देखो, लुक अहेड। कई कई रास्तों पे भी लिखा हुआ था लुक अहेड, सामने देखिए वरना एक्सीडेंट हो सकता है। लुक माने देखो, अहेड माने सामने, सामने देखिए। लुक अहेड वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय सामने देखिए, लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब समझ गए, सामने देखिए। वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय सामने देखिए। अगला सेंटेंस है हमारा हैव पेटेंस, धीरज रखो, साहस रखो। अगर हम किसी के यहाँ पे जाते हैं, मान लिया किसी के यहाँ हम ट्रेजिडी में जाते हैं, तो कॉन्डोलेंस के लिए बहुत काम आता है, सांत्वना देने के लिए। कॉन्डोलेंस अंग्रेजी में कहते हैं किसी को सांत्वना देना, साहस बढ़ाना। जैसे मान लिया किसी के यहाँ पे निधन हो गया, कोई ख़त्म हो गया, कहते हैं यार हैव पेटेंस, की पीठ थपथपाते हुए हम बोल सकते हैं हैव पेटेंस। अंकल आंटी हैव पेटेंस, ब्रोदर हैव पेटेंस, ब्रोदर, फ्रेंड हैव पेटेंस, फ्रेंड्स। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं हैव पेटेंस, फ्रेंड्स, इट इज़ हैपनिंग ऑफ गॉड, ये ईश्वर की मर्जी है। सेंटेंस हमारा डोंट बी लेट, देर मत करो या देर मत करना। तो ये हमारा अगला सेंटेंस है, डोंट बी लेट, देर मत करो। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और हमें कहना भैया एक तरफ हो जाइए, तो हम इसमें दो सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। पहला है हैव अ साइड प्लीज़, कृपया एक साइड हो जाइए, या मूव ए साइड, एक तरफ हो जाइए। ठीक है, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ हैव ए साइड, कृपया एक तरफ हो जाइए। और हम उन्हें गुस्से में कह रहे हैं तो हैव अ साइड, मूव ए साइड, एक तरफ हटिए। इस तरह से हम बोल सकते हैं। या आप मान लिया पुलिस में हैं, पुलिस कप्तान वगैरह हैं, तो भीड़ लगी हुई है, तो आप बोलेंगे मूव ए साइड, हटो 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 साइड, एक साइड से हो, मूव ए साइड। और अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मूव ए साइड, कृपया एक साइड से हो जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के की सेंटेंसेस। इनकी आप प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए, मिरर के सामने कीजिए। स्पेशली अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है जिसके साथ आप अंग्रेजी बोल सकें, तो आप एक कमरे में अपने शीशा लगा लीजिए और शीशे के सामने खड़े होइए और अपना चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए और ये सारे सेंटेंस रिपीट कर करके देखिए। आपकी इंग्लिश एकदम से ग्लो होती चली आएगी, एकदम से फ्लुएंसी उसमें आपकी इंग्लिश में आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा अंग्रेजी बोलते हैं। और धीरे 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 आप सेकंड लैंग्वेज में ढलते चले जाएंगे। तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेंटेंस अच्छे लगे हो, तो हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं था समीम अहमद सैफ़ी। आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास, समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत। अरे बंदे, यहाँ बैठ कर के आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद, जय भारत। मैं